I'm Amardeep Singh Bedi, retired principal. I've been teaching English since 1979. I have 45 years of settling performance throughout my career. मेरी इच्छा है जो 45 साल में मैंने जो टीचिंग अनुभव अर्जित किया है उसमें उससे गाइड मैं आपको लाभान्वित करना चाहता हूँ क्योंकि मैं स्वयं एक हिंदी मीडियम सुन रहा हूँ। मुझे पता है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट को कितनी दिक्कत रहती है, चाहे वो ग्रामर में कितना निपुण हो, कितना परफेक्ट हो, उसकी कॉम्प्रिहेंशन पावर कितनी अच्छी हो। जो इस इंग्लिश स्पीकिंग की बात आती है तो फंबल करता है, हेजिटेट करता है, लड़खड़ा जाता है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करता है। उसे डर है, एक फोबिया है कि मैं गलत बोलूंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, और ये डर उसको अपनी भावनाएं, अपने विचार प्रकट नहीं करने देता। तो उसका सबसे बढ़िया उत्तम उपाय क्या है? गाइस, आपने देखा होगा, जब आप शिशु थे, जब आपको बोलना नहीं आता था, तो आपने कैसे सीखा हिंदी, अपनी मदर टंग को? आपने क्या किया? आपने पेरेंट्स को सुना, आपने अपने संबंधियों को सुना, आपके भाई बहनों को सुना, जिसकी आवाज आपके कान में पड़ी, आप सुनते थे, बोलते थे, जैसे ही टूटा फूटा बोलता था, चाहे तुतला के बोलते गए, निखरते गए। बेटे, जैसे जैसे सोना तपता है, उसकी चमक बढ़ती है। When the gold is heated, it luster increases. सेम पैटर्न अंग्रेजी का है। कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई निश्चित मापदंड नहीं है। कोई कहा जाए कि जी आपने हिंदी सीखी तो आपने कौन सी क्लास या हिंदी कोचिंग ली, कौन सी आपने ग्रामर सीखी नहीं सीखी ना, ये पैटर्न अंग्रेजी में लागू कर दो। कोशिश करो, टूटा फूटा बोलो, हिंदी इंग्लिश मिला के इंग्लिश बोलो। जो बोलेगा वो प्राप्त करेगा। नो पेन, नो गेन। Every rose has a thorn. Adversity is the sign of virtues. विपन्या गुणों का मंदिर है। जो संघर्ष करते हैं वो सफलता का स्वाद सकते हैं। If you have to complete the journey of 10,000 steps, you have to take one step forward. किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? किसका इंतजार कर रहे हो? कोई किसी का इंतजार नहीं करता है बेटे। पहल करो, अभी करो, आज अभी करो। समुद्र किनारे खड़े होने से आप मंजिल पार नहीं कर सकते। आपको गोता लगाना ही पड़ेगा। ये पेट अंग्रेजी में कर दो। हाँ, ये मैं मानता हूँ, थोड़ी बहुत ग्रामर का, टेंस का थोड़ा सा सिस्टम आ जाए। अभी सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे रखते हैं, थोड़ा पहचान आ जाए टेंस की। या पढ़ लो, क्या मुसीबत है? आप पढ़ते आ रहे शुरू से, बस उसे लागू करो। कोई वाक्य सुनो तो देखो कि कौन से टेंस का है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट को फिट ही तो करना है आपको, बस आ जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट अपने आप आ जाएगा। कोशिश करो। सबसे उत्तम उपाय क्या है बेटा, कि आप रोज कम से कम आधा घंटा दो। दे दिया? अब उसे आगे सुनो वाक्य को। मान लो अपने 20-30 वाक्य पढ़े, आप हिंदी से अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी से हिंदी, खुद करो हिंदी, उसकी मत पढ़ो। हिंदी करो जिससे आपको हर समझ में आए कि सेंटेंस का मतलब क्या है। आप कर लिए बेटा, 20-30 वाक्य कर लिए। अब आप उसके बाद उसको अब प्रैक्टिस कर। किससे करो? अपने बहन बहन से करो, अपने फ्रेंड से करो। नहीं मिलता कोई, अरे मिरर तो है ना, दर्पण सबसे परम मित्र हमारा। दर्पण के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप से बोलो बेटा, बस बोलना है मुझे तो। एक जुनून पैदा कर लो, एक ऑब्सेशन पैशन कर लो। मैं करके रहूंगा, व्हाई कांट आई डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट, करके रहूंगा मैं, और कर लोगे। बस आप करो बेटा। आप चींटी को देखो यार, वो इतनी सी नन्ही प्राणी अपने दुगुना तीनों वजन लेके दीवार पे चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, हार नहीं मानती। आखिर चढ़कर ही पार निकलती है। यही आपको करना है बेटा। कोशिश करो। आपको पता है अंग्रेजी हमारी लाइफ में वाइटल रूप लेकर रही है, इसके बिना हमारा कैरियर नहीं है। इंटरव्यू फेस करोगे, अरे प्राइवेट कंपनी में काम करो, हिंदी बात ही नहीं करेंगे, तब क्या करोगे आप? तब भी तो इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो सबके नाम में आपको नीचा देखना पड़ेगा, आपको बाहर निकाल देंगे, तब आप पे क्या गुजरेगी? तो करिए आप, ठीक है बेटा। आप जितना बोलोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। द डीपर इज द वेल, द स्वीटर इज वाटर। अब मैं आपको, मेरा जो पर्पज है बेटा, आपको वो यही है कि मेरे भारत का जन जन कण कण, मेरा सब बच्चा जो विद्यार्थी है, युवा है,
डोमेस्टिक लेडी सबकी इच्छा करती है, क्योंकि आप पढ़ोगे तो अपने बच्चों को पढ़ाओगे ना, उनसे बोलोगे नहीं, उनको अपना पाएगी। तो आप क्या करें बेटे, यदि आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव यूजफुल लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथियों को बताएं कि देखो सर ने क्या तरीका बताया। ठीक है बेटा, तब आप करें। मेरा पर्पस केवल फिलेंथ्रोपिक है, एल्ट्रुस्टिक है, जनहितैषी है, नोबल काज है, टू इम्पार्ट नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ज्ञान देना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। इसी पुनित कार्य में लगा हुआ हूँ, और मैं आशा ही करता हूँ मुझे आप जब सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, मैं और इंस्पायर होऊंगा, बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, आपके हर टॉपिक को छूऊंगा, ग्रामर में आपको निपुण बनाऊंगा। @BG सर में आप सर्च करें, आपको ग्रामर के सब टॉपिक मिल जाएंगे, डिटेल स्टडी मिलेगी, इजी लैंग्वेज बताया है। ठीक है, मैं आई नॉट ओनली ऑफ but also feel sure that you will certainly support me and subscribe me. मुझे तुम्हें डांटने का क्या है? मुझे तुम्हें फटकारने का क्या है? तो पहले मुझे हक आएगा बेटा, मुझे अधिकार है, मुझे हक को कहते हैं आई एम एंटाइटल्ड टू। तो स्ट्रक्चर कैसे सेंटेंस की? पहला आई एम एंटाइटल्ड टू कर दो, उसके वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लाओ और ऑब्जेक्ट ले आओ। पहले आई एम एंटाइटल्ड टू, फिर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मुझे हक है, आई एम एंटाइटल्ड टू फटकारना, स्कोल्ड आपको, यू आई एम एंटाइटल्ड टू स्कोल्ड यू, मुझे तुम्हें डांटने का हक है। मुझे इसे देने का हक है। देखो मुझे हक है, आई एम एंटाइटल्ड टू, देना आ गया बेटा गिव, ये बेटा दिस, देखो आपने पहले आई एम एंटाइटल्ड लिखा, फिर गिव, और ये बेटा दिस। मुझे इसे लेने का हक है, आई एम एंटाइटल्ड टू, लेना बेटा टेक, इसे इट, देखो पहले आप एंटाइटल्ड टू लिखा, फिर आप वर्ब ले आए लेना टेक, और ऑब्जेक्ट का इट। मैं भारत के किसी हिस्से में यात्रा करने हकदार हूँ, मैं हकदार हूँ, आई एम एंटाइटल्ड टू, यात्रा करना, ट्रेवल। भारत के किसी हिस्से में, एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आई एम एंटाइटल्ड टू ट्रैवल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा करने का हकदार हूँ। मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए हकदार हूँ, मैं हकदार हूँ, आई एम एंटाइटल्ड टू व्यक्त करना, एक्सप्रेस मेरे विचार, माय व्यूज, आई एम एंटाइटल्ड टू एक्सप्रेस माय व्यूज, मैं अपने विचार व्यक्त करने के हक रखता हूँ। मुझे कोई भी काम करने का हक है, मुझे कोई भी काम करने का अधिकार है। मुझे हक है, मुझे अधिकार है बेटे, पहले आई एम एंटाइटल्ड टू लिखो, करना, डू, कोई सा काम, एनी जॉब, आई एम एंटाइटल्ड टू एनी जॉब, मुझे कोई भी काम करने का हक है। मैं तुम्हें समझाने का हकदार हूँ, मैं हकदार हूँ, I'm entitled to, समझाना बेटे, करना, मेक, तुम्हें ऑब्जेक्ट यू, समझा, अंडरस्टैंड, I'm entitled to make it, मुझे तुम्हें समझाने का हक है। मुझे कोई भी भाषा सीख बोलने का अधिकार है, मुझे अधिकार है, I'm entitled to, बोलना, स्पीक, कोई सी भाषा बेटा ऑब्जेक्ट है, एनी लैंग्वेज। मुझे किसी भी होटल में रहने का हक है, आई एम एंटाइटल्ड टू, रहना बेटे स्टे, किसी होटल में, एनी होटल, आई एम एंटाइटल्ड टू स्टे एनी होटल, मुझे किसी भी होटल में रहने का हक है। मुझे अपनी पसंद का कोई भी खाना खाने का हक है, तो मुझे हक है, आई एम एंटाइटल्ड टू, देखो बारे आगे बेटा, खाना, ईट, कोई भी भोजन, एनी फूड मैं पसंद करूं, आई लाइक, आई एम एंटाइटल्ड टू ईट एनी फूड आई लाइक, मुझे अपनी पसंद का कोई भी खाजन खाने का हक है। मुझे अपनी पसंद का कोई भी खेल खेलने का हक है, मुझे हक है, आई एम एंटाइटल्ड टू, बेटे वर्ब आगे, खेलना, प्ले, कोई भी गेम, एनी प्ले, मेरी पसंद का, माय चॉइस, आई एम एंटाइटल्ड टू प्ले एनी गेम माय चॉइस, मुझे मेरी पसंद का कोई भी खेल खेलने का हक है। मुझे अपनी बात कहने का हक है, मुझे अपनी बात कहने का हक है बेटा, मुझे हक है, आई एम एंटाइटल्ड टू, बेटे कहना, स्पीक, मेरी बात, माय माइंड, आई एम एंटाइटल्ड टू स्पीक माय माइंड, मुझे अपनी बात कहने का हक है। मुझे कोई भी प्रश्न पूछने का हक है, अधिकार है, आई एम एंटाइटल्ड टू, पूछना तो बराबर, आस्क, ऑब्जेक्ट है, कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन, आई एम एंटाइटल्ड टू आस्क क्वेश्चन, मुझे कोई प्रश्न पूछने का अधिकार है। मुझे छुट्टी लेने का हक है, आई एम एंटाइटल्ड टू, बेटे लेना, टेक, छुट्टी, ब्रेक, आई एम एंटाइटल्ड टू टेक अ ब्रेक, मुझे छुट्टी लेने का हक है। मुझे सहायता पाने का हक है, आई एम एंटाइटल्ड टू, पाना बेटा गेट, वर्ब होगी बेटा गेट, और हेल्प मदद, आई एम एंटाइटल्ड टू गेट हेल्प, मुझे कोई मदद पाने का हकदार हूँ।
मुझे सच जानने का हक है। मुझे हक है। आई एम एंटाइटल्ड टू जानना बेटे नो। ऑब्जेक्ट हो गया सच द ट्रूथ। आई एम एंटाइटल्ड टू नो द ट्रूथ। मुझे सच जानने का हक है। मुझे अब डॉक्टर से परामर्श करने का अधिकार है। मुझे अधिकार है। आई एम एंटाइटल्ड टू संपर्क करना बेटे कांटेक्ट करना कंसल्ट। ऑब्जेक्ट होगा मेरा डॉक्टर माय डॉक्टर। आई एम एंटाइटल्ड टू कंसल्ट माय डॉक्टर। मुझे मेरे डॉक्टर से संपर्क करने का अधिकार है। मैं अच्छी नौकरी पाने का हकदार हूँ। आई एम एंटाइटल्ड टू गेट ए नाइस जॉब। देखो अब आपने कहा मुझे हक है। आई एम एंटाइटल्ड टू पाना बेटे बराबर गेट। अब आ गया अच्छी नौकरी नाइस जॉब। मुझे अपनी नौकरी चुनने का अधिकार है। मुझे अधिकार है। आई एम एंटाइटल्ड टू चुनना बेटा वर्ब आ गई चूज। फर्स्ट में आगे बेटा ऑब्जेक्ट होगा मेरी नौकरी माय जॉब। आई एम एंटाइटल्ड टू माय जॉब। मुझे अपनी नौकरी चुनने का अधिकार है। मैं चुनाव में वोट देने का हकदार हूँ। मैं हकदार हूँ। आई एम एंटाइटल्ड टू वर्ब आ गया वोट चुनाव में इन इलेक्शन। आई एम एंटाइटल्ड टू वोट इलेक्शन। मुझे इलेक्शन में वोट देने का हक है। मुझे सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है। मुझे अधिकार है। मैं एंटाइटल्ड टू महसूस करना फील सुरक्षित सिर्फ। हम एंटाइटल्ड फील के मुझे सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है। मुझे नई चीज सीखने अधिकार है। मुझे अधिकार है। हम एंटाइटल्ड टू बेटा सीखना लर्न नई चीज न्यू थिंग। एंटाइटल्ड टू लर्न थिंग मुझे नई चीज सीखने का अधिकार है। आपने सारे सेंटेंस देखे। सब में आपने देखा बेटे स्ट्रक्चर पहले आई एम एंटाइटल्ड टू आ गया। फिर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। मुझे अपने सप्ताह के अंत का आनंद लेने का अधिकार है। मुझे अपने वीकेंड का आनंद अधिकार है। मुझे अधिकार है। पहले आप करें आई एम एंटाइटल्ड टू आनंद एंजॉय। सब मेरे सप्ताह का अंत माई वीकेंड। आई एम एंटाइटल्ड टू एंजॉय वीकेंड में मुझे अपने सप्ताह अंत का आनंद लेने का अधिकार है। मुझे अपनी पसंद स्वयं चुनने का अधिकार है। मुझे अधिकार है। आई एम एंटाइटल्ड टू अपनी पसंद चुनना बेटे चुनना मेक अपनी पसंद माई ओन चॉइस। देखो आप एंटाइटल्ड लिखा फिर वर्ड फर्स्ट में मेक आ गया ऑब्जेक्ट का माई ओन चॉइस मेरी अपनी पसंद। अब मैं एंटाइटल्ड टू विजिट माई फैमिली। मुझे अपने परिवार से मिलने का हक है। मुझे हक है। आई एम एंटाइटल्ड टू बेटे विजिट मिलना ऑब्जेक्ट मेरा परिवार माई फैमिली। आई एम एंटाइटल्ड टू विजिट माई फैमिली। मुझे मेरे परिवार से मिलने का हक है। मुझे शादी करने का हक है या मैं शादी करना हकदार हूँ। मैं हकदार हूँ। आई एम एंटाइटल्ड टू वर्ब आ गया गेट ऑब्जेक्ट मैरिड। आई एम एंटाइटल्ड टू गेट मैरिड। मुझे शादी करने का हक है। मुझे कमाने परिवार का भरण पोषण करने का हक है अधिकार है। मुझे अधिकार है। मुझे हक है। आई एम एंटाइटल्ड टू बेटे कमाना अर्न समर्थन करना सहारा देना सपोर्ट ऑब्जेक्ट हो गया माई फैमिली। आई एम एंटाइटल्ड टू अर्न सपोर्ट माई फैमिली। मुझे कमाकर परिवार का सहारा करना भरण पोषण का अधिकार है। मैं सम्मान पाने का हकदार हूँ। आई एम एंटाइटल्ड टू रिसीव रेस्पेक्ट बेटा मैं अधिकार मुझे अधिकार आई एम एंटाइटल्ड टू पाना रिसीव आदर सब रिस्पेक्ट। आई एम एंटाइटल्ड टू रिस्पेक्ट मैं सम्मान पाने का हकदार हूँ। मुझे अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है। आई एम एंटाइटल्ड टू मुझे अधिकार है बेटा रक्षा करना प्रोटेक्ट मेरे अधिकार माई राइट। आई एम एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्ट माई राइट। मुझे अपने अधिकार की रक्षा करने का पूरा हक है। अनकॉट दल बदलू ए पर्सन इजीली चेंजेस साइड ऐसा व्यक्ति जो आसानी से अपना पार्टी दल बदलकर दूसरे भाग में चला जाए उसे टर्न कोट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन आर सेल्फिश। अधिकांश राजनेता स्वार्थी होते हैं। दे टर्न देयर कोर्ट ड्यूरिंग इलेक्शन। वो चुनाव के समय अपना पाला बदल लेते हैं। तो ऐसे चुनाव पे दो वाक्य इसमें अधिकांश राजनेता स्वार्थी होते हैं। मोस्ट ऑफ पॉलिटिशियन आर सेल्फिश बेटा सब्जेक्ट दे इडियम लगाओ टर्न देयर कोर्ट पाला बदल लेते हैं जो इलेक्शन चुनाव के दौरान। न कहते परेशान करना नुक्ताचीनी करना शिकायत करना कमियां निकालना खोट निकालना। पर्सन कॉन्स्टेंटली कंप्लेन व्यक्ति जो हमेशा शिकायत करता है दूसरे में कमियां ढूंढते रहता है। टैटल टेल झूठी अफवाह पर्सन रिपोर्ट अदर मैटर दूसरे के मामले को उछालता रहता है उसे टैटल टेट कहते हैं। वो खुद को नहीं देखता है दूसरों के बारे में टिप्पणी करता है। मेडलर का दखलंदाज ए पर्सन इंटरफेयर अदर मैटर। ऐसा आदमी दूसरों के मामले में दखलंदाजी हस्तक्षेप करता है उसे मेडलर कहते हैं।
सिलेंडर मैंने बदनामी। स्टॉप स्लेंडरिंग मी। मेरी बदनामी करना बंद कर दो। स्टॉप स्लेंडरिंग मी। मुझे बदनाम मत करो। नाउ द बॉल इज योर कोर्ट। अब फैसला आपको करना है। नाउ द बॉल कोर्ट। अब फैसला आपको करना है। एवरी डार्क क्लाउड सिल्वर लाइनिंग। एवरी डार्क क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग। हर काले बादल में आशा की किरण छिपी होती है, यानी निराशा में भी आशा छिपी होती है।